Hey everyone, it's Ashutosh here, and I hope you're all doing fantastic. Welcome back to my channel Medutainment, and today in this video, we are going to talk about first order liver in the human body, which is going to be the part 3 in continuation with the part 2. If you haven't watched that video yet, then please do watch it by clicking on the I button. But before diving into this topic, if you are new on this channel, then please consider subscribing it and hit that notification bell so you never miss any latest updates from this channel. वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक विल बी क्लियर्ड. सो लेट्स डू नॉट वेस्ट टाइम एंड गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. तो आज हम इस वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर लिवर के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेसिफिकली इन द ह्यूमन बॉडी. बाकी जो है फर्स्ट ऑर्डर लिवर और डे टू डे लाइफ में भी और भी जगह बहुत सारी जगह यूज़ होता है, तो हम उसकी बात जो है वो किसी और वीडियो में करेंगे. अभी फ़िलहाल जो है हम फर्स्ट ऑर्डर लिवर बेसिकली इन द ह्यूमन बॉडी वो किस तरीके से यूज़ होता है वो हम डिटेल में देखेंगे. हमने ऑलरेडी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द लिवर्स और इसके अलावा उसका इंपॉर्टेंस जो है वो पहले 2 वीडियोज़ में कवर कर लिया है, तो आप इसके पहले वो दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं. तो आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली विल बी फोकसिंग ऑन द फर्स्ट ऑर्डर लिवर्स इन द ह्यूमन बॉडी. उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड ऑल द कोरिलेशंस एंड द मेन पॉइंट्स वी विल डिस्कस अबाउट दिस लिवर इन द ह्यूमन बॉडी. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर लिवर के बारे में. तो फर्स्ट ऑर्डर लिवर के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है. हम फर्स्ट ऑर्डर लिवर को जो है वो समझ लेते हैं, उसके बाद में उसका एग्जाम्पल जो है हम लोग ह्यूमन बॉडी में अलग अलग एग्जाम्पल्स क्या होते हैं वो डिटेल में देखेंगे. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमारी जो डेफिनेशन है फर्स्ट ऑर्डर लिवर की वो कुछ इस तरीके से है. इट इज़ अ टाइप ऑफ लिवर इन विच फल्क्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट, दैट इज टू से लोड एंड एफर्ट्स आर ऑन द आइदर साइड्स और द एंड्स. तो ये हम ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि लिवर क्या होता है, एफर्ट कहाँ पर रहता है, लोड क्या होता है. तो बेसिक हम लोग जो है चीज़ें वो देख चुके हैं हमारे पार्ट 1 में. और अब जो है उसका कंटिन्यूएशन कि हमारा जो है लोड, एफर्ट, फल्क्रम कहाँ पे प्लेस्ड रहेगा और उनके प्लेसमेंट के हिसाब से उनको जो है वो डिफरेंट ऑर्डर लिवर्स जो है वो दिए गए हैं. तो फर्स्ट जो है डेफिनेशन का मतलब जो होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ लिवर इन विच fulcrum is in between the load and the effort, that is to say load and efforts are on the either sides of the end. यानी कि फल्क्रम यूजुअली सेंटर में होगा और उसके साइड्स में एफर्ट और हमारे लोड रहेगा. ठीक है, अब लोड किधर भी हो सकता है, ऑन द आइदर साइड्स, आइदर ऑन द राइट साइड, आइदर ऑन द लेफ्ट साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फल्क्रम शुड बी इन द सेंटर. या फिर इसको डेफिनेशन को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अ फर्स्ट ऑर्डर लिवर इज अ सिंपल मशीन with a rigid bar pivoting around a fixed point known as fulcrum, in which the fulcrum sits between the effort and the load. तो मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि लिवर इज़ एक्चुअली अ सिंपल मशीन, ये हम देख चुके हैं. और इसमें जो है फल्क्रम जो है वो एक फिक्स पॉइंट के तौर पे काम कर रहा है, ये भी हम देख चुके हैं कि फिक्स पॉइंट होता है फल्क्रम, और वो पिवट करता है अराउंड अ रिजिड बार जिसको हम लिवर बोलते हैं. ओके, और फल्क्रम यूजुअली एफर्ट और लोड के बीच में सिट करता है. यानी कि हमने अभी बोला था कि फल्क्रम लाइज बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड, तो वही इधर लिखा हुआ है कि द फल्क्रम सिट्स बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड. तो फल्क्रम रहेगा सेंटर में एक फिक्स पॉइंट जिसके अराउंड पूरा पिवट करेगा हमारा एफर्ट और लोड, मतलब पूरा रिजिड बार पिवट करेगा. तो ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई हमारी फर्स्ट ऑर्डर लिवर के बारे में. अगला जो पॉइंट है वो ये है कि दिस इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिवर whose order is represented as fulcrum, force, fulcrum and weight. तो डेफिनेटली हमारा जो है लिवर हमारे इसी ऑर्डर में होता है कि सेंटर में हमारा जो होता है फल्क्रम होता है, फोर्स और वेट आइदर साइड्स पे होते हैं. तो उसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो भी इसी फॉर्म में, इसी ऑर्डर में करते हैं, जो कि होता है हमारा फोर्स, फल्क्रम एंड वेट, या जिसको बोलते हैं हम लोग लोड. तो फोर्स, फल्क्रम, वेट या फोर्स, फल्क्रम, लोड. तो इस तरीके से हमारा पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे फर्स्ट ऑर्डर लिवर का. और नेक्स्ट जो पॉइंट है, द एफर्ट आर्म कुड बी लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू द वेट आर्म. तो हमारा जो एफर्ट आर्म है, वेट आर्म है,
इन सब के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पार्ट 1 में। तो हमारा जो एफर्ट आर्म है और जो हमारा वेट आर्म है, उसके सेंटर में हमारा पहली बात तो फलक्रम रहेगा, ठीक है। तो अब फलक्रम जो है वो ज़रूरी नहीं है, हमने बोला कि एफर्ट और लोड के बीच में हमारा फलक्रम होना चाहिए। हमने ये नहीं बोला कि बिल्कुल जो है हमारा जैसे लिवर है उसके बीचों बीच हमारा फलक्रम रहेगा, हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है, ठीक है। फलक्रम हो सकता है एफर्ट के पास में हो और फलक्रम हो सकता है लोड के पास में हो, तो दोनों के पास में हो सकता है। उसकी वजह से हमारे एफर्ट आर्म और वेट आर्म का जो डिस्टेंस है वो वेरी कर सकता है, ओके। जैसे कि हमारा जो है ये हमारा बेसिकली लिवर है। अगर मेरा मान लो ये फलक्रम है, तो ये फलक्रम इधर एफर्ट है और इधर लोड है, तो मेरा फलक्रम इधर सेंटर में भी हो सकता है या फिर लोड की तरफ भी हो सकता है या एफर्ट की तरफ भी हो सकता है। तो उसकी वजह से जो है वो ये डिस्टेंस जो है ये वेरी करेगा। अगर मेरा फलक्रम इधर है सेंटर में है तो मेरा वेट आर्म और लोड आर्म इन द सेंस कि एफर्ट आर्म और लोड आर्म सेम रहेगा। पर अगर मैंने इस तरफ कर दिया शिफ्ट एफर्ट की तरफ, तो एफर्ट आर्म छोटा हो गया और वेट आर्म बड़ा हो गया। तो इस तरीके से जो है वो डिफरेंस हमारा क्रिएट हो जाएगा। बट जो है कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है कि फलक्रम इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड। अब एफर्ट आर्म और वेट आर्म के बीच में डिस्टेंस चेंज होते रहेगी, वो वेरी करेगा कि फलक्रम हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, वो एफर्ट के पास में है या फिर वेट के पास में या फिर बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर लीवर। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, विच इज़ द एफर्ट फोर्स ऑलवेज विंस बाय द रेजिस्टेंस फोर्स और वेट। तो बेसिकली जो है एफर्ट फोर्स जो है वो रेजिस्टेंस फोर्स या वेट फोर्स के ऊपर विन करेगा, तभी जो है हमारा वेट जो है लिफ्ट होगा। अगर हमारा एफर्ट फोर्स ज़्यादा होगा तभी हमारा जो वेट है वो लिफ्ट हो पाएगा। दैट इज़ वाई द एफर्ट फोर्स ऑलवेज विन करता है या हमेशा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू दी रेजिस्टेंस फोर्स, ताकि जो हमारा वेट है वो लिफ्ट हो सके। अगर एफर्ट फोर्स कम होगा तो वेट वुडंट बी एबल टू लिफ्ट फ्रॉम द लीवर। तो इस तरीके से जो है एफर्ट फोर्स हमेशा विन करता है ओवर दी रेजिस्टेंस फोर्स। अगला जो चीज़ है वो हमारा है सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर जो है वो हमारा है क्रेन, सीसॉ, सिजर्स, क्रोबार, प्लायर्स, क्लॉ हैमर, एक्सेल इन व्हील एंड क्लॉथ पैक्स। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में आते हैं, और ये हम डिटेल में हर एक पार्ट्स को लेके, हर एक एग्जाम्पल को लेके डिटेल में समझेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर में ये सारे एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं। अभी के लिए फिलहाल जो है हम एग्जाम्पल्स याद रखते हैं, बिकॉज हमको डिस्कस करना है लीवर्स, फर्स्ट ऑर्डर लीवर इन द ह्यूमन बॉडी। तो बाकी सारे जो एग्जाम्पल्स है वी विल क्लब इट एंड discuss in another video, but for now these are the examples of the first order liver. So let's move on to the basics of livers in the human body, कि कौन क्या फंक्शन करता है, उसके बाद में हम एग्जाम्पल्स के ऊपर मूव ऑन करेंगे। So let's first discuss about the livers in the human body. तो एग्जाम्पल्स पे मूव ऑन करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ किस कंपोनेंट के तौर पे फंक्शन करती है और किस तरीके से वो रोल प्ले करेगी। सो द वेरियस कंपोनेंट्स प्ले अ डिफरेंट रोल इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में भी अलग अलग जो पार्ट्स रहते हैं वो अलग अलग कंपोनेंट्स के तौर पे बिहेव करते हैं, और उसी हिसाब से हमारा जो है वो एग्जाम्पल्स जो है डिसाइड होता है इन द ह्यूमन बॉडी फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर लिवर रिस्पेक्टिवली। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई लिवर्स जो है उसमें क्या क्या कौन कौन फंक्शन कर रहा है। अब पहला जो चीज़ है बोन, बोन इज एक्टिंग एज अ लिवर और रिजिड बार। तो हमारे आने वाले एग्जाम्पल्स में सब चीज़ें जो होगी उसमें बोन जो है बेसिकली वो हमारा लीवर या रिजिड बार के तौर पे काम करेगा। तो बोन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एक लीवर कंपोनेंट के तौर पे काम कर रहा है, ओके। अगला जो है फलक्रम, फलक्रम जो है वो जॉइंट विल बी फंक्शनिंग एज अ फलक्रम। तो जॉइंट हमारा जो है वो फलक्रम के तौर पे फंक्शन करेगा। तो जॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज नदर कंपोनेंट आफ्टर द लिवर। तो जॉइंट हमारा ऑलवेज फंक्शन एज फलक्रम, क्योंकि वो ही हमारा पिवट पॉइंट रहेगा यहाँ जहाँ पे हमारा लिवर मूव करेगा, ओके। तो जॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट के तौर पे काम करेगा, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बोन के बाद में आता है जॉइंट। सो हमारा लिवर हो गया, फलक्रम हो गया। नेक्स्ट थिंग इज एफर्ट। एफर्ट फोर्स जो है हमेशा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से ही आता है, ओके। तो बेसिकली हमको पता है कि मसल्स में दो चीज़ें होती है, एक ओरिजिन होता है और एक इंसर्शन होता है, राइट। एंड
एक पर्टिकुलर पॉइंट से मसल विल बी ओरिजिनेटिंग एंड अनदर पॉइंट इट विल बी इंसर्टिंग। तो जहाँ पे मसल इंसर्ट होती है एक्चुअली फोर्स जो है उधर से आता है। तो फोर्स इज ऑलवेज जनरेटेड एट द इंसर्शन पॉइंट, यही मैंने लिख रखा है कि फोर्स जो है वो इंसर्शन पॉइंट पे ही जनरेट होगा, बिकॉज डायरेक्शन जो है उसका एंगल ऑफ पुल जो है वो उसी डायरेक्शन में है। तो फोर्स हमेशा इंसर्शन पॉइंट पे ही जनरेट होता है। तो इसीलिए हमने जो है एफर्ट को मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे उसका कंपोनेंट जो है लिया है। तो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वही हमारा एफर्ट के तौर पे बिहेव करेगा, विच इज़ नदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब अगला जो आता है विच इज़ द वेट। वेट जो है हमारा ऑब्जेक्ट टू बी लिफ्टेड, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, या फिर हमारे बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं जो कि वेट के तौर पे काम करेंगे। ओके, हमारा कोई पर्टिकुलर मास हो गया, या फिर इस तरीके से जो है वो जिस भी ऑब्जेक्ट को हमको लिफ्ट करना है, या जो भी हमारा पर्टिकुलर पार्ट है बॉडी का, वो उस टाइम के लिए एज अ वेट जो है काम कर सकता है, विच इज़ नदर कंपोनेंट। तो 4 कंपोनेंट्स हमको डिस्कस हमने कर लिए हैं डिटेल में कि कौन कैसे फंक्शन कर रहा है। जो लिवर है, बोन विल बी एक्टिंग एज अ लिवर, जॉइंट्स विल बी एक्टिंग एज अ फल्क्रम, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विल बी द एफर्ट, और एफर्ट जो फोर्स लगता है, एंड ऑब्जेक्ट टू बी लिफ्टेड विल बी द वेट। तो इस तरीके से जो है हमारे बोन, जॉइंट, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑब्जेक्ट टू बी लिफ्टेड, ये सारे जो हैं ये अलग अलग कंपोनेंट्स के तौर पे काम करते हैं, और ये पूरा बनाते हैं हमारे लिवर्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग आगे जो है एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द फर्स्ट ऑर्डर लिवर। सो लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल्स। सो हम एग्जाम्पल्स पे आगे बढ़ने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर लिवर में हमारे कंपोनेंट्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, और कौन कहाँ पे रहता है और किस तरीके से फंक्शन करता है। सो जो ये डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो रिजिड बार है ये हमारा लिवर है। ओके, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक सो हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो में। तो हमारा ये जो है बार दिख रहा है दैट इज एक्टिंग एज ए लिवर। तो हमारा बार जो है वो लिवर है, और सेंटर में हमारा क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अराउंड हमारा लिवर जो है वो पिवट करता है, ये भी हम देख चुके हैं। तो हमारा सेंटर में हमारा, या फिर इन दोनों के बीच में हमारा फल्क्रम होता है, तो वो हमारा फिक्स पॉइंट है, और एक तरफ हमारा लोड रहता है और एक तरफ हमारा एफर्ट होता है। ठीक है, तो एफर्ट फोर्स ऑलवेज विंस द लोड, यानी कि रेजिस्टेंस फोर्स, ताकि हमारा लोड जो है वो लिफ्ट हो सके एज कंपेयर टू दी एफर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कॉन्सेप्ट मैं पहले समझा रहा था। ओके, और हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि फल्क्रम से लेकर के एफर्ट तक जो डिस्टेंस होता है वो हमारा एफर्ट आर्म होता है। ओके, और फल्क्रम से लेकर के लोड का जो डिस्टेंस होता है दैट विल बी एक्टिंग एज अ वेट आर्म और लोड आर्म। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। तो इस तरीके से जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर जो है हमारा फल्क्रम मतलब सेंटर इन द सेंस कि लोड और एफर्ट के बीच में होता है। और अगर ये फल्क्रम जो है ये हमारा अगर एफर्ट के पास में हुआ तो एफर्ट आर्म थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और वेट आर्म बड़ा हो जाएगा। अगर ये फल्क्रम वेट के पास में हुआ तो वेट आर्म थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और एफर्ट आर्म थोड़ा सा बड़ा। तो इस तरीके से दोनों आर्म्स का लेंथ वेरी कर सकता है कि फल्क्रम किसके पास में है, बट द कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम कि फल्क्रम इज इन द सेंटर ऑफ द लोड एंड द एफर्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा फिक्स रहने वाला है इन द फर्स्ट ऑर्डर लीवर। तो ये हमारा बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर लीवर के बारे में एक शॉर्ट जस्ट कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर में डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे अरेंज होते हैं बिफोर गोइंग ऑन टू दी एग्जाम्पल्स। तो ये चीज़ें हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है इन द ह्यूमन बॉडी रिगार्डिंग द फर्स्ट ऑर्डर लिवर इज द नूडिंग मूवमेंट ऑफ द हेड। जो हम हेड नूड करते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो वो जो नूडिंग मूवमेंट ऑफ द हेड है वो हमारा जो है फर्स्ट एग्जाम्पल है इन द फर्स्ट ऑर्डर लीवर। तो इसमें हमने अभी जो डिस्कस किया रिसेंटली कि कुछ पार्ट्स जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के तौर पे काम करते हैं, जैसे बोन, मसल कॉन्ट्रैक्शन या जो भी है। तो वही कॉन्सेप्ट जो इधर अप्लाई होने वाला है। तो हमारा जो इधर लिवर है, हमने बोला था कि बोन काम करेगी एज ए लिवर, तो वो हमारा स्कल है। स्कल इज एक्चुअली अ बोन। तो स्कल हमारा जो है वो बोन है, और वही हमारा इधर जो है लिवर के तौर पे काम करने वाला है। दूसरा जो है फल्क्रम। फल्क्रम हमने क्या बोला था, जॉइंट। ठीक है, जॉइंट जो है हमारा वो फल्क्रम के तौर पे काम करेगा। तो इधर दिख रहा है हमको एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, जो एओ जॉइंट होता है एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, वो फल्क्रम के तौर पे काम करेगा। और अगला जो हमने वेट बोला था, वेट हमने बोला था कि कोई बॉडी का पार्ट हो सकता है या फिर कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको हमको लिफ्ट करना है। तो इधर जो है वो फेस जो है, फेस विल बी एक्टिंग एज अ वेट, मतलब फेस और उसके मसल्स और जो भी एंटीरियरली फेस के आ गया
वही हमारा वेट के तौर पे काम करेगा। और हमारा जो एफर्ट है, हमने अभी डिस्कस किया था कि एफर्ट विल बी जनरेटेड बाय द मसल्स। तो एफर्ट हमारा हमें हमेशा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जनरेट होगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इधर दिख रहा है हमको कि एफर्ट विल बी जनरेटेड बाय दी पोस्टीरियर नेक मसल्स। तो पोस्टीरियर नेक मसल्स के द्वारा जो है एफर्ट लगेगा। और इधर जो मसल्स हैं पोस्टीरियर नेक मसल्स, उसमें बहुत सारी मसल्स आती है, सेमी स्पाइनलिस कैपिटस या फिर रेक्टस कैपिटस, और ऐसे बहुत सारी अलग अलग जो है मसल्स आती है जो कि पोस्टीरियर नेक मसल्स में इंक्लूड होती है, विच विल बी एक्टिंग एज अ एफर्ट। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इधर लगा दिए और वो एक्चुअली इधर अप्लाई हो रहे हैं। तो नोडिंग मूवमेंट ऑफ द हेड में ये चारों जो हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के तौर पे एज अ लिवर, फल्क्रम, वेट और एफर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। और इसको हम अब डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि वो किस तरीके से जो है कंपोनेंट्स इधर अप्लाई हो रहे हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि नोडिंग मूवमेंट ऑफ द हेड, ये हमारा स्कल है, ये हमारा फेस है, ओके, और ये हमारा जो है वो वर्टिब्री और लोअर बॉडी सेगमेंट है, ओके। तो इधर हमारा सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा लिवर है, लिवर जो है वो स्कल जो है लिवर के तौर पे काम कर रहा है। तो हमने लिख रखा है द स्कल विल बी एक्टिंग एज अ लिवर। तो ये हमारा स्कल जो है वो लिवर है, जो कि एक बोन है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमने डिस्कस की थी कि फल्क्रम, फल्क्रम जो है वो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो है विल बी एक्टिंग एज अ फल्क्रम, ठीक है। तो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो है वो इधर फल्क्रम के तौर पे काम करेगा, जो कि हमारे कॉन्डाइल्स और यूजुअली C1 वर्टिब्रे के बीच में होता है। तो वो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट हो जाता है, राइट। तो इधर जो है वो हमारा फल्क्रम के तौर पे काम कर रहा है, AO जॉइंट। तो इधर ये रहा हमारा फल्क्रम। और हमने बोला था पोस्टीरियर नेक मसल्स विल बी एक्टिंग एज एन एफर्ट। तो ये एफर्ट आ रहा है हमारा इधर से पोस्टीरियर नेक मसल्स के द्वारा। और जो हमारा फेस है विल बी एक्टिंग एज अ वेट। तो हमने बोला था कि ये जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द फेस, ये पूरा जो है वो हमारा वेट के तौर पे काम कर रहा होगा या लोड के तौर पे काम कर रहा होगा, ओके। तो इधर हम अगर इसको अरेंज करें तो हमने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर लिवर में कि फल्क्रम विल बी इन द सेंटर ऑफ द एफर्ट एंड द वेट। तो फल्क्रम विल बी इन द सेंटर ऑफ द लोड या वेट जिसको बोलते हैं, और एफर्ट उन दोनों के बीच में रहेगा। फल्क्रम जो है कंसिडरिंग कि वो एफर्ट या फिर वेट के पास में हो सकता है, वो अकॉर्डिंगली एफर्ट आर्म और वेट आर्म चेंज हो सकते हैं, बट फल्क्रम विल बी इन द सेंटर, वो कॉन्सेप्ट फिक्स रहेगा। तो यही जो है ये फर्स्ट ऑर्डर लिवर कॉन्सेप्ट है वो इधर अप्लाई हो रहा है। कैसे? इधर जो है फल्क्रम सेंटर में है जो कि एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है, एफर्ट हमारा पोस्टीरियर नेक मसल्स लगा रही है, तो वो एफर्ट एक तरफ हो गया। और जो वेट है वो वेट जो है वो फेस एंटीरियरली जो है वो इधर लगा रहा है, उसका वेट आ रहा है। तो वेट, फोर्स एंड एफर्ट, यही हमने जो है सेम चीज़ पढ़ी थी इन द हमने जो पढ़ा था कि भाई उसका एक ऑर्डर जो होता है फर्स्ट ऑर्डर लिवर में, वो यही ऑर्डर होता है, वेट, फोर्स एंड एफर्ट। तो आप कोरिलेट कर सकते हैं कि वो हमने ऑर्डर क्यों लिखा था। अब ये एफर्ट ज़रूरी नहीं है, अभी हमको इस डायग्राम में फल्क्रम सेंटर में होना चाहिए। वेट या एफर्ट जो है वो कहीं भी हो सकते हैं, वेट इधर भी हो सकता है, एफर्ट इधर भी हो सकता है, बट इस एग्जाम्पल में स्पेसिफिकली वेट इधर है, फोर्स इधर है और एफर्ट इधर है। तो फल्क्रम इज इन द सेंटर ऑफ द वेट एंड द एफर्ट। तो ये पूरा जस्टिफाई कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर लिवर को, इसीलिए हम नोडिंग मूवमेंट ऑफ द हेड को फर्स्ट ऑर्डर लिवर में जो है वो कंसिडर करते हैं। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। So let's move on to the next example. Next example is tilting movements of the pelvis on the femoral heads. तो जो tilting movements होता है हमारा pelvis का, जो हम बोलते हैं कि भाई anteriorly या फिर posteriorly pelvic tilts जो होते हैं हमारे, उसी को इधर बोला गया है tilting movements of the pelvis on the femoral heads. तो ये फिक्स है कि अगर pelvis का femoral head से मूवमेंट हो रहा है तो वो क्लोज काइनेटिक चेन में होगा, ओके। तो वो अलग चीज़ है, वो तो अलग टॉपिक हो गया, बट इधर मैं बता रहा हूँ कि टिल्टिंग मूवमेंट्स ऑफ द पेल्विस को फीमोरल हेड्स पे हम लोग कंसिडर करते हैं एज फर्स्ट ऑर्डर लिवर इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, हमको जो है हमारा पहला लिवर ढूंढना है। तो लिवर जो इधर है वो पेल्विस विल बी एक्टिंग एज अ लिवर। अब हमने इधर जो है वो नेक एंड द ट्रोकेंट्रिक रीजन को भी कंसिडर किया है, बट मेनली द पेल्विस विल बी एक्टिंग एज अ लिवर विच इज एक्चुअली अ बोन। तो वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि लिवर इधर जो है वो पेल्विस एक्ट कर रहा है एज अ लिवर विच इज एक्चुअली अ बोन। नेक्स्ट चीज हमारा फल्क्रम। फल्क्रम हमने बोला था कि जॉइंट हमारा हमेशा काम करेगा, तो वो कौन है इधर? हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट विल बी एक्टिंग एज अ फल्क्रम, तो वो भी चीज़ जस्टिफाई हो रही है। अब अगला जो है एफर्ट। एफर्ट हमने बोला था कोई मसल लगाएगी। अब इधर जो हिप एक्सटेंसर्स है हमारी, हिप एक्सटेंसर्स में बहुत सारी आती है, ग्लूटियस मैक्सिमस और ऐसी बहुत सारी मसल्स आती है, तो जो कि विल बी एक्टिंग एज अ हिप एक्सटेंसर्स। तो वो एफर्ट फोर्स हो गया, मतलब एफर्ट हो गया।
और हमारा जो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी है उसका भी कुछ वेट होगा, तो दैट विल बी एक्टिंग एज अ वेट या लोड। तो इधर हमारे सारी चीज़ें जो है, हिप जॉइंट फल्क्रम है, पेल्विस हमारा लिवर है, एक्सटेंसर जो हिप एक्सटेंसर्स है वो हमारा एफर्ट है, और एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी का जो पर्टिकुलर है वो हमारा वेट के तौर पे काम करेगा। तो इधर सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियरली जस्टिफाई हो रहे हैं कि कौन कैसे जो है रोल प्ले करने वाला है। तो इधर कुछ अलग चीज़ नहीं है, हमको वही चीज़ जो है अप्लाई करनी है कि फल्क्रम, एफर्ट, लिवर और वेट। हमको पहले सोचना है, जो कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियसली बता रखा है कि फल्क्रम हमेशा कोई जॉइंट होगा, एफर्ट हमेशा कोई मसल्स होगी, लिवर बोन होगा, और वेट कोई पर्टिकुलर हमारे बॉडी पार्ट होगा या फिर कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से अगर सोचेंगे तो कभी भी कोई एग्जाम्पल में फाइंडिंग आउट दी कंपोनेंट्स दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करें जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। तो लेट्स मूव ऑन टू द डायग्राम कि किस तरीके से ये जो है दिखता है। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में, जो कि हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया, कि हमारा जो लिवर है वो पेल्विस है। ओके, तो पेल्विस हमारी बोन है, जिसमें हमारा नेक और ट्रोकेंटिक रीजन भी आ गया, इसलिए हमने पूरा कंसिडर किया है। तो ये हमारा जो पेल्विस है वो हमारा लिवर के तौर पे काम करेगा। ओके, हमारा जो हिप जॉइंट है वो फल्क्रम के तौर पे काम करने वाला है। तो इधर सेंटर में हमको दिख रहा है ये हमारा फल्क्रम है, तो ये हिप जॉइंट विल बी एक्टिंग एज अ फल्क्रम। ओके, और हिप एक्सटेंसर्स जो है ये मैं इधर ड्रॉ किया है, हिप एक्सटेंसर्स जो कि मसल है वो हमारा एफर्ट के तौर पे काम करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट विल बी द लोड, जिसको बोलते हैं हम लोग वेट। तो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी जो है, ये पूरा एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, एंटीरियर एस्पेक्ट, उसका भी कोई पर्टिकुलर वेट होगा या लोड के तौर पे वो काम करेगा, क्योंकि उधर मसल्स भी है, फैट भी है, सारी चीज़ें हैं, तो वो डेफिनेटली वो काम करने वाला है एज अ लोड। तो सारी चीज़ें तो क्लियरली हमको दिख रही है। और हमने जो बोला था फर्स्ट ऑर्डर लिवर में कि फल्क्रम सेंटर में होता है, एफर्ट और वेट जो है वो आइदर साइड्स पे होते हैं। तो इधर भी इस एग्जांपल में भी जो है क्लियर दिख रहा है कि हमारा फल्क्रम सेंटर में है, जो कि हमारा हिप जॉइंट है, और हमारा एफर्ट और वेट वो आइदर साइड ऑफ द फल्क्रम पे है, यानी कि फल्क्रम हमारा सेंटर में है। तो वो पूरा फर्स्ट ऑर्डर लीवर जो है वो जस्टिफाई हो रहा है इधर कि फल्क्रम इज इन सेंटर ऑफ द वेट एंड द एफर्ट। तो ये पूरा हमारा डायग्राम जो है वो जस्टिफाई कर रहा है हमारे फर्स्ट ऑर्डर लीवर को। इसलिए हम लोग जो है टिल्टिंग मूवमेंट्स ऑफ द पेल्विस ऑन द फीमोरल हेड्स को हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर लीवर कंसिडर करते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। तो यही हमने कॉन्सेप्ट जो है, ये डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने प्रीवियसली भी अप्लाई किया अभी फर्स्ट एग्जाम्पल में। तो वही चीज़ इधर भी अप्लाई हो रही है कि कैसे हमारा फल्क्रम जो है वो हमारा वेट और एफर्ट के सेंटर में आ रहा है। इन सेंटर में इन द सेंस की बिटवीन आ रहा है। अब वो एफर्ट की तरफ ज़्यादा हो सकता है, वेट की तरफ ज़्यादा हो सकता है, उसकी वजह से एफर्ट आर्म, वेट आर्म वेरी कर सकता है, बट द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम कि हमारा फल्क्रम इज इन सेंटर ऑफ द वेट एंड द एफर्ट। तो इस तरीके से ये डायग्राम भी बहुत क्लियरली हमको बता रहा है कि क्या चीज़ रहेगा, एज वी हैव डिस्कस इन दी अर्लियर इन दी फर्स्ट एग्जाम्पल। तो आई होप ये एग्जाम्पल भी क्लियर है, सेकंड एग्जाम्पल। सो लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर लिवर। तो हमारा जो अगला एग्जाम्पल है ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लिवर वो ये है सुप्रास्पाइनेटस एक्टिंग एट द ह्यूमरस। तो हमको पता है कि रोटेटर कफ मसल्स जो होती है उसमें से एक सिट्स, जो हम निमोनिक देते हैं, उसमें से एक मसल जो है वो सुप्रास्पाइनेटस है, जो कि हमारे ह्यूमरस पे एक्ट करेगी फॉर अबडक्टिंग द आर्म। ओके, तो ये तो हमको बेसिक से डेफिनेशन तो पता है कि भाई इसका काम क्या है, कि अबडक्शन करती है, और ये भी पता है कि ये हमारे रोटेटर कफ मसल्स में से आती है। तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर लिवर। कैसे? हमको सबसे पहले देखना है हमारा लिवर क्या होगा। तो हमारा जो ह्यूमरस है, जो कि एक बोन है, विल बी एक्टिंग एज अ लिवर। ओके, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड हमारा फल्क्रम है। तो फल्क्रम हमने क्या बोला था, जॉइंट होता है, तो वो कौन होगा, शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट के अराउंड का जो रीजन है विल बी एक्टिंग एज अ फल्क्रम। और तीसरा जो है हमने बोला था एफर्ट। एफर्ट कौन लगाता है, मसल्स। तो सुप्रास्पाइनेटस मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है, उसका जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वही जो एक्ट करेगा एज अ एफर्ट। और अगला जो है वो लोड है। लोड यानी कि वेट ऑफ द आर्म एंड एनी एडिशनल रेजिस्टेंस एनकाउंटर ड्यूरिंग मूवमेंट। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारा आर्म का भी एक वेट होता है पर्टिकुलर। ओके, और एडिशनल रेजिस्टेंस हो सकता है कि ग्रेविटी हो, या फिर ग्रेविटी भी एक एडिशनल रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर कोई और भी रेजिस्टेंस के टाइप्स हो सकते हैं अलग अलग। तो वो हमारा लोड के तौर पे काम करेगा। ओके, तो ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं जो कि इस एग्जाम्पल में आते हैं। तो हम इसको डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं हम वो किस तरीके से अप्लाई होता है। तो ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारा सबसे पहले जो ह्यूमरस है वो ये ह्यूमरस बोन है, और ये एक्ट कर रही है हमारा एज अ लिवर। तो ह्यूमरस बोन हमारे लिवर के तौर पे एक्ट कर रही है, ठीक है। और दूसरा चीज़ है फल्क्रम।
फल्क्रम हमने बोला था शोल्डर जॉइंट एक्ट करेगा, जॉइंट एक्ट करेगा, तो शोल्डर जॉइंट और उसके अराउंड का रीजन जो है विल बी एक्टिंग एज अ फल्क्रम। नेक्स्ट जो है एफर्ट, यानी कि सुप्रा स्पाइनेटस मसल पुल। तो इधर से हमारा सुप्रा स्पाइनेटस हमको पता है कहाँ से आती है, ठीक है, जो हमारा स्कैपुला के सुप्रा स्कैपुलर फोसा है, और उस जगह पे से आकर के इधर जो ह्यूमरस पे आती है, ठीक है, इंसर्ट होती है। तो वो ह्यूमरस पे इंसर्ट हो रही है इधर से आकर के, स्कैपुला से आकर के, इसीलिए वो डायरेक्शन जो पुल है उसका वो इस तरफ लगाएगी। ओके, वो डायरेक्शन ऑफ पुल उसका इस तरफ होगा, क्योंकि वो इस तरफ से आ रही है। और मैंने अब क्या बोला था अभी कि इंसर्शन पॉइंट जो होता है वही एक्ट करता है फॉर द एफर्ट। तो इंसर्शन पॉइंट से हमेशा एफर्ट लगेगा। ये मैंने शायद एंगल ऑफ पुल में भी डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने पूरा बताया कि कैसे इंसर्शन पॉइंट से मस्कुलर फोर्स लगता है, वो सारी चीज़ें। तो इधर जो है वो सुप्रास्पाइनेटस मसल पुल इस तरीके से इस डायरेक्शन में लगेगा, और क्योंकि इंसर्शन हमारा इस पॉइंट पे, तो ये एफर्ट हो गया हमारा सुप्रास्पाइनेटस मसल पुल। और अगला जो है वो वेट ऑफ द आर्म हमारा, ये जो है वो लोड के तौर पे काम करेगा, और इसमें ग्रेविटी भी आ सकती है। हो सकता है इधर ग्रेविटी भी काम करे या फिर कोई और एडिशनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, तो हमने उसको भी कंसिडर किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको दिख रहा है क्लियरली, और हमको इसको अरेंज करें फर्स्ट ऑर्डर लीवर के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या बोला था कि फल्क्रम जो है वो सेंटर में होता है, ओके, और वेट इधर हमारा वेट है और इधर हमारा एफर्ट है, क्योंकि सुपरास्पाइनेटस मसल इधर से एफर्ट लगा रही है। और वेट हमारा कोई भी हो सकता है, एडिशनल कोई रेजिस्टेंस या फिर हमारा कोई ऑब्जेक्ट। तो हमारा फल्क्रम जो है वो सेंटर में आ रहा है एज कंपेयर टू द वेट एंड द एफर्ट, यानी कि हमारा फल्क्रम सेंटर में है एंड वेट एंड द एफर्ट आर ऑन दी आइदर साइड्स। तो ये पूरा फर्स्ट ऑर्डर लीवर को जस्टिफाई कर रहा है। ये एग्जांपल क्लियरली हम देख सकते हैं कि फल्क्रम सेंटर में है, एफर्ट और वेट हमारे आइदर साइड्स पे हैं, जो कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर को बिल्कुल क्लियरली जस्टिफाई करता है और उसके सारे स्टेटमेंट्स में फिट बैठता है। सो फाइनली वी आर डन विद दिस फर्स्ट ऑर्डर लीवर, जिसमें कि हमने सारे जो है मतलब फर्स्ट ऑर्डर लीवर के जितने भी पॉसिबल एग्जांपल्स हैं इन द ह्यूमन बॉडी वो डिस्कस किए हैं कि उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कौन किसके तौर पे जो है वो काम कर रहा है, किसका क्या रोल है। और मैं डायग्राम्स के उससे भी हमने समझा कि हमारा फल्क्रम कौन है, एफर्ट कौन है, वेट कौन है। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स में हमने वो चीज़ें जो है वो समझी है। और हमने ये भी देखा कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर के और भी एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स अदर देन दी ह्यूमन बॉडी। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने फर्स्ट ऑर्डर लीवर की डेफिनेशन भी डिस्कस की कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता क्या है, और उसमें हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि फल्क्रम, वेट और लोड, यानी कि और एफर्ट, तो ये सारी चीज़ें कहाँ अरेंज होते हैं। और उसी कॉन्सेप्ट को हमने इधर जो है अप्लाई करके लिवर अलग अलग जो है एग्जाम्पल्स में हमने उस लीवर का जो कॉन्सेप्ट हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था उसको भी अप्लाई किया है। और उसी से हमने सारे जो एग्जाम्पल्स में जो है वो क्लैरिटी लेके आए हैं कि वो डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर लीवर के तौर पे काम करते हैं। तो मैंने ट्राई किया है कि सारे एग्जाम्पल्स लेकर के और सारे डायग्राम्स के थ्रू जो है उसको क्लियरली डिपिक्ट करूँ कि क्या इधर शो जो है हो रहा है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें जो है रिगार्डिंग दिस फर्स्ट ऑर्डर लीवर समझ में आ गई होगी। I hope you're cleared with all your queries regarding this video on first order liver system. And if it is so, then please do give it a big thumbs up and consider sharing it with your friends and colleagues. If you haven't subscribed to my channel yet, then you're missing out one of the best contents on YouTube, so go now and smash that red button. You can also follow me on various social media handles, links given in the description box. Feel free to drop down the comments regarding your experience with this video. So see you guys in the next part of this liver video series, that is to say the part 4. Till then, keep learning, keep exploring and take care. This is Ashutosh here, signing off.